नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की पान मसाला इंडस्ट्री की। वो चमकदार पैकेट, वो बड़े बड़े नाम, उसके पीछे की असली कहानी क्या है? चलिए आज इसी को समझते हैं। अरे वो एड्स तो हम सबने देखे हैं, है ना? बॉलीवुड के सबसे बड़े सितारे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस ग्लैमरस मार्केटिंग के पीछे जो हकीकत है वो कुछ और ही कहानी कहती है। तो सवाल ये है कि ये बेच क्या रहे हैं? पैकेट पर तो लिखा है इलायची, माउथ फ्रेशनर। सुनने में तो बड़ा हार्मलेस लगता है ना? पर क्या ये वाकई बस इतना ही है? इस बात की गहराई को जरा समझिए। ये जो पूरी बातचीत हम कर रहे हैं, इसके खत्म होते होते सिर्फ इन चंद मिनटों में भारत में करीब 60 लोग तंबाकू की वजह से अपनी जान गंवा चुके होंगे। हर 5 मिनट में 60 जाने, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। तो ये मामला सिर्फ सेहत का नहीं है, ये कहानी है कानूनी दांव पेंच की। कैसे एक जानलेवा इंडस्ट्री कानून के होते हुए भी धड़ल्ले से अपना काम कर रही है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं हुई। सालों से नियम कड़े होते गए। 1995 में टीवी पर सीधे एड्स बैन हुए, 2003 में और पाबंदियां लगी, और फिर 2011 में गुटखे पर पूरे देश में बैन लगा दिया गया। तो सवाल उठता है, अगर गुटखा बैन है तो फिर यह हर जगह मिल कैसे रहा है? और यहीं से शुरू होता है पहला बड़ा धोखा। इंडस्ट्री ने इसका एक बहुत ही शानदार लेकिन उतना ही आसान तोड़ निकाल लिया। क्या किया इन्होंने? बहुत चालाकी से एक बैन किए हुए प्रोडक्ट को 2 अलग-अलग कानूनी प्रोडक्ट्स में तोड़ दिया। एक पैकेट में बिना तंबाकू वाला पान मसाला और दूसरे में बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला जर्दा या तंबाकू का पैकेट। अब खरीदने वाला दोनों को खरीदता है, खुद मिलाता है और बन गया बैन वाला गुटखा। मतलब बनाने का जो आखिरी काम है वो कंज्यूमर के हाथ में दे दिया। अब इन ट्विन पैक्स को बेचना भी तो था, लेकिन सीधे तो विज्ञापन कर नहीं सकते थे। तो यहाँ पर एंट्री होती है सरोगेट एडवर्टाइजिंग की। मतलब विज्ञापन करो इलायची का, सोडा का, म्यूजिक सीडी का, लेकिन नाम वही रखो जो आपके तंबाकू प्रोडक्ट का है। और क्या नहीं बिका इन नामों पर? म्यूजिक सीडी, सोडा, इलायची, ऐसे प्रोडक्ट्स जो शायद बाजार में ढूंढने से भी ना मिले। मतलब किसी ने कभी इंपीरियल ब्लू की म्यूजिक सीडी खरीदी है या रॉयल चैलेंजर्स का सोडा पिया है? नहीं ना। मकसद सिर्फ एक था कि जो असली ब्रांड का नाम है वो लोगों के दिमाग में बना रहे। और इस नाम को दिमाग में बनाए रखने का, उसे डिजायरेबल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? जाहिर है, देश के सबसे बड़े, सबसे प्रभावशाली चेहरों को इससे जोड़ दो। और फिर हमने देखा शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, प्रियंका चोपड़ा, रणवीर सिंह, सलमान खान, मतलब लिस्ट खत्म ही नहीं होती। देश के टॉप के सितारे जिन्होंने इन सरोगेट प्रोडक्ट्स को अपनी विश्वसनीयता और ग्लैमर दिया। लेकिन इसी भीड़ में एक नाम ऐसा भी था जिसने हमेशा दूरी बनाए रखी, सचिन तेंदुलकर। उन्होंने साफ कहा कि वो युवाओं को गलत संदेश नहीं देना चाहते। करोड़ों के ऑफर ठुकरा दिए। यहां तक कि 1996 के वर्ल्ड कप में उन्होंने बिना स्पॉन्सर वाले बल्ले से खेला, क्योंकि स्पॉन्सर एक सिगरेट कंपनी थी। ये एक बहुत बड़ा स्टैंड था। तो ये तो हुई सेलिब्रिटी की बात, लेकिन ये जो प्रभाव का जाल है ना, ये सिर्फ बॉलीवुड तक ही सीमित नहीं है। इसकी जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हैं, देश के पॉलिटिकल सिस्टम के दिल तक। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये है पॉलिटिकल डोनेशंस का हिसाब। जो बड़ी तंबाकू कंपनियां हैं वो हर बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देती हैं। मतलब सरकार किसी की भी बने, उनका प्रभाव बना रहता है, उनके हितों का ध्यान रखा जाता है। और अब जो बात सामने आ रही है वो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है। भारत की जो सबसे बड़ी तंबाकू कंपनी है आईटीसी, उसमें सबसे बड़ा हिस्सेदार, सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? खुद भारत सरकार और उसकी अपनी संस्थाएं। तो यहां पर एक सीधा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट खड़ा हो जाता है। एक तरफ सरकार की अपनी कंपनी एलआईसी तंबाकू कंपनी आईटीसी में करोड़ों रुपए लगा रही है, और दूसरी तरफ वही एलआईसी तंबाकू इस्तेमाल करने वालों से ज्यादा इंश्योरेंस प्रीमियम लेती है। मतलब एक हाथ से सरकार तंबाकू से कमा रही है और दूसरे हाथ से तंबाकू विरोधी अभियानों पर पैसा भी खर्च कर रही है। ये कितना बड़ा विरोधाभास है। तो एक तर्क हमेशा दिया जाता है कि इस इंडस्ट्री से सरकार को बहुत राजस्व मिलता है, टैक्स आता है। लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या ये वाकई देश के लिए एक फायदे का सौदा है? और ये आंकड़े उस आर्थिक धोखे की पूरी पोल खोल देते हैं। देखिए, तंबाकू से टैक्स के रूप में सरकार को जितना भी पैसा मिलता है, मान लीजिए 100 रुपए, तो उसके बदले में देश को तंबाकू से जुड़ी बीमारियों के इलाज पर करीब 372 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। हर 100 रुपए की कमाई पर 372 रुपए का खर्चा। ये तो सीधे घाटे का सौदा है।
और ये तो सिर्फ इलाज का सीधा खर्च है। इसकी छिपी हुई लागतें तो और भी ज्यादा हैं। इसके सबसे बड़े शिकार कौन हैं? अक्सर सबसे गरीब तबके के लोग जो भूख मिटाने के लिए इसका सहारा लेते हैं। और ये भी जान लीजिए कि पान मसाले में जो सुपारी होती है वो बिना तंबाकू के भी कैंसर कर सकती है। ऊपर से जब्त किए गए सैंपल्स में निकोटीन जैसी बैन की भी चीजें भी मिली हैं। और तो और भारतीय रेलवे को हर साल 1200 करोड़ रुपए सिर्फ गुटखे के दाग साफ करने पर खर्च करने पड़ते हैं। सोचिए कितना बड़ा बोझ है ये। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जब मुनाफा, राजनीति और ग्लैमर सब एक साथ मिल जाते हैं तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? इस कानूनी दांवपेच, बड़े बड़े विज्ञापनों और करोड़ों के निवेश के खेल में एक है जो हमेशा हारता है, और वो है आम इंसान।